गर्भ संस्कार केवल शारीरिक देखभाल नहीं, बल्कि मन, विचार और आत्मा का पवित्र साधना भी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में पल रहा शिशु माता के भाव, विचार, आहार और वातावरण से गहराई से प्रभावित होता है। इसी कारण भगवत गीता को गर्भ संस्कार का श्रेष्ठ मार्गदर्शन भी माना गया है। गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला दिव्य ज्ञान भी है। जब माता गर्भावस्था में भगवत गीता का पाठ करती है तो उनके मन में शांति, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता का शांत मन गर्भावस्था शिशु तक पहुंचाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। इसलिए गर्भवती स्त्री को अपने मन को प्रसन्न, शांत और निर्मल रखना चाहिए। यदि माता तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहती है तो शिशु का मानसिक विकास उत्तम होता है। महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण प्रसिद्ध है। उसने गर्भ में रहते हुए चक्र भेदन की कला सुनी थी। इसलिए स्पष्ट होता है कि गर्भावस्था शिशु सुन सकता है, समझ सकता है और सीख भी सकता है। इसलिए गर्भ संस्कार में गीता के श्लोक, भजन, मंत्र और अच्छे विचार का विशेष महत्व है। जब माता प्रतिदिन श्री कृष्ण के उपदेश सुनती है तो शिशु के भीतर भी साहस, बुद्धि और संस्कारों का बीज बोए जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गर्भवती स्त्री यदि इस शिक्षा को अपनाए तो वह हर छोटी चिंता से मुक्त रहती है। वह सोच सकती है कि अपना कर्तव्य निभाऊंगी, अच्छा भोजन, अच्छे विचार, ईश्वर को समर्पण और विश्राम करूंगी, बाकी सब भगवान पर छोड़ दूंगी। इससे मन हल्का रहता है और गर्भ में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्रतिदिन सुबह या शाम गीता का एक अध्याय सुनना, श्री कृष्ण का ध्यान करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना गर्भ संस्कार का उत्तम उपाय है। इससे घर का वातावरण भी पवित्र और शांत बना रहता है। अंततः गर्भ संस्कार का अर्थ है शिशु को जन्म से पहले ही श्रेष्ठ संस्कार देना। भगवत गीता इस कार्य में प्रकाश स्तंभ की तरह मार्ग दिखाती है। यदि माता प्रेम, श्रद्धा, शांति के साथ गीता को अपनाए तो आने वाली संतान केवल स्वस्थ ही नहीं, बल्कि बुद्धि, संस्कारी और विवेकी बन सकती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।